नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ यह मॉम्स प्रेसो की चुनिंदा कहानियों में से है। यह कहानी टॉप ब्लॉग्स में भी जगह पाई थी। मैं उम्मीद करती हूँ यह आपको बहुत पसंद आएगी और पसंद आने पर कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। मेरी इस कहानी का नाम है मैं अनपढ़ नहीं हूँ। यार पापा छोड़ो भी, मम्मी को इंग्लिश पिक्चर समझ में नहीं आएगी। हम दोनों ही चलते हैं, एवेंजर्स की टिकट मिल जाएगी। मेरे बहुत सारे स्कूल के फ्रेंड्स भी इसी संडे को देखेंगे। अच्छा यार चलते हैं। मम्मी मेरे कंप्यूटर में डाउनलोडिंग चल रही है, छेड़ना मत, जाते जाते बिट्टू बोला। पापा मम्मी को तो कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता, एकदम अनपढ़ है। बिट्टू ऐसा पापा की तारीफ़ करने के लिए कह रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते यार, घर में सबकी रोटी बंद हो जाएगी, हंसते हुए पापा ने उसको कहा और दोनों बाहर निकल गए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। बिट्टू की क्लास में बिट्टू के फ्रेंड्स अक्सर नई आई इंग्लिश फिल्म की बात करते तो बिट्टू भी जिद करके अपने पापा को साथ ले जाता था। एक बार स्पाइडरमैन देखने तो वह भी गई थी, लेकिन नीता को यह इतनी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद से उसने इंग्लिश पिक्चर देखने के लिए मना कर दिया। हालांकि विनय और वह दोनों हिंदी पिक्चर तो देखने जाते ही थे, लेकिन काफ़ी समय से तो वह दोनों हिंदी पिक्चर देखने भी नहीं निकले। उसका ख्याल था टीवी पर सारी पिक्चरें तो आ जाती है, बिना वजह क्यों इतने पैसे खर्च करो, और जिस दिन पिक्चर देखने जाना हो उस दिन घर में जल्दी जल्दी काम करके अम्मा बाबूजी का खाना तो बनाकर रखना ही होता है। फिर घर के बहुत सारे ढेरों काम रह भी जाते हैं। वैसे भी वह घर गृहस्थी में ऐसी उलझी कि अब तो कहीं घूमने भी नहीं जा पाती थी। और विनय को जब से बिट्टू का साथ मिला तो यह दोनों अक्सर पिक्चर देखने जाने लगे। दोनों के जाने के बाद नीता ने दरवाज़ा बंद किया। थोड़ी देर अपने कमरे में आकर बैठी। रविवार का दिन है, शायद कोई घर पर आ जाए। यूं ही बिस्तर पर लेटे हुए उसे याद आया शादी के बाद का वह समय। शादी के बाद वह दिल्ली से ग्वालियर आ गई थी। उन्हें अभी दिल्ली से आए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि उसके घर से पापा का फ़ोन आया कि उसने दिल्ली बोर्ड में असिस्टेंट ग्रेड का पेपर क्लियर कर लिया है और उसका इंटरव्यू 10 दिन बाद है। वह खुशी से फूली ना समाई। खुशी खुशी जब उसने यह वाली बात विनय को बताई तो विनय एकदम झल्ला उठा और बोला 20 दिन बाद तो मैं तुमको घर से लेकर आ रहा हूँ। आने जाने में मेरी सारी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई और फिर तुमको अब फिर से जाना है। पहले की बात और थी, और अब तो अम्मा बाबूजी का खाने की भी बहुत समस्या हो जाती है। मुझे भी दफ्तर से कोई छुट्टियां नहीं मिलेंगी, और कौन सा तुम इंटरव्यू में सेलेक्ट हो ही जाओगी। लगभग गिड़गिड़ाते हुए नीता ने कहा, रिटर्न एग्ज़ाम मुश्किल होता है, इंटरव्यू में तो मैं सेलेक्ट हो ही जाऊंगी। यूँ भी मेरे पापा के जानकार बहुत हैं, एक बार मुझे इंटरव्यू देने जाने तो दो। नहीं भाई, मुश्किल हो जाएगी। शादी के बाद मैं ग्वालियर और तुम दिल्ली, यहाँ खाना पीना रहना, माँ अलग लड़ेगी। छोड़ो। कितनी मेहनत की थी उसने इस पेपर को क्लियर करने के लिए। लगभग 10-10 घंटे तक पढ़ी थी। जनरल नॉलेज की हर चीज़ उसके टिप्स पर थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह भी बिट्टू के बाद में ऐसी व्यस्त हुई कि उसे समय का पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं कि उसको जीवन में कोई कमी थी। विनय और उसके माता पिता सब उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बिट्टू के बाद वह गृहस्थी में ऐसी उलझी कि बाहर क्या चल रहा है इन सब चीज़ों से वह कटती चली गई। इस 18 साल के समय में ही इतना बदलाव आया कि हर काम कंप्यूटर से ही होने लगा। हर बिल की पेमेंट कंप्यूटर से होती थी। कहीं जाना हो तो ओला या ऊबर के लिए भी मोबाइल से ही सब काम होता था। अभी पिछले साल तक तो उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं था और उसे कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई।
यह तो जब बिट्टू 9th क्लास में आया तो उसने जिद करके नीता को स्मार्टफोन दिलवाया। असल में ज़्यादा टाइम तो वह फ़ोन बिट्टू के ही काम आता था। व्हाट्सएप ग्रुप में बिट्टू के ही दोस्त ज़्यादा मैसेज करते थे, लेकिन आज बिट्टू का उसे यूं अनपढ़ बोलना बहुत अंदर तक दुख दे रहा था। यदि उसने दिल्ली में नौकरी ज्वाइन कर ली होती तो आज शायद वह अफसर बनकर विनय से भी ज़्यादा कमा रही होती। तब उसे कोई अनपढ़ कह सकता था? तभी घड़ी पर उसकी नज़र गई। 5:30 हो गए थे। उसे शाम की चाय भी बनानी थी। उसने नौकरी नहीं ज्वाइन की तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को अपडेट भी नहीं करा तो इसमें गलती किसकी थी? खाली समय में वह बैठे बैठे सिर्फ सीरियल ही देखती रही। चाहती तो वह कुछ और भी कर सकती थी ताकि वह अनपढ़ ना लगे। उसने खुद को शीशे में देखा। वास्तव में ही वह बेडौल और अनपढ़ ही लग रही थी। उसने अपना मोबाइल उठाया, गूगल करके नज़दीकी योगा सेंटर सर्च करे और साथ में यह भी देखा कि कंप्यूटर क्लासेस कहाँ लगती हैं। दोनों ही चीज़ें उसके घर के पास थी, लेकिन उसने कभी घर से बाहर निकल कर देखा हो तब ना। उसने अपने नए कपड़े पहने, अम्मा बाबूजी के लिए चाय बनाई। खाना तो शायद बिट्टू और विनय बाहर ही खाकर आएंगे और उसके खाने के लिए भी कुछ लाएंगे ही। चाय पीकर उसने अम्मा से कहा कि मैं आज से डेली पार्क में सैर करने जाऊंगी। जाते हुए उसके मन में सिर्फ यही कौंध रहा था कि ना मैं अनपढ़ हूँ और ना ही मुझे अनपढ़ रहना है। जी हाँ, यही समस्या है औरतों की। क्यों वो अनपढ़ बन जाती हैं? क्यों?